Yeah, Ashwin. Come to my cabin. Yeah, come in. ये क्या चल रहा है? क्या हुआ? मैंने कुछ खबर सुनी तुम्हारे बारे में। कैसी खबर? तुम बता। खबर आपने सुनी है, आप ही बताइए। यार तुम्हारे साथ ना ये सीरियस वाली एक्टिंग भी नहीं चलती। तुम्हारा प्रमोशन हुआ है। ओ यार, प्रमोशन की न्यूज़ के बाद कोई ओ बोलता है क्या? कोई खुशी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं? नहीं, खुशी है ना। तो फिर इतने ज़्यादा टेंस क्यों लग रहे हो? जब से तुम वापस आए हो ना, तुम में कुछ बदलाव आया है। ऑफिस में सभी कह रहे हैं, किसी से बात नहीं करते, हेलो तक नहीं कहते। व्हाट्स ट्रबलिंग यू? नहीं, बात करता हूँ सबसे। 4 महीने तुम कहाँ थे? प्रमोशन की न्यूज़ के लिए थैंक्स अश्विन। ये प्रमोशन का मेल मुझे आएगा ना? हाँ, हेड ऑफिस से और पर्सनल से मेल आ जाएगा। मैंने सोचा ये खुशखबरी मैं खुद दूं। थैंक्स। समीर, किस बात की इतनी परेशानी है? देखो, बॉस की पोजीशन से नहीं, फ्रेंड की पोजीशन से पूछ रहा हूं। What's troubling you? सच बोलो, जिंदगी में इतना सुकून पहले कभी महसूस नहीं किया। अब शांति है, बहुत ज्यादा शांति। सर, फाइनली हमारे केस का खाता खुलने जा रहा है। सुना, जल्दी सुना। सर, वाई का पता चल गया है, जो आपको एक्स तक ले जाएगा। नाम पता चला? रमेश चौबे। हमारा अंदाजा सही था, यही होशंगाबाद का रहने वाला है। मैंने उसके घर पे फील्डिंग लगाई है, बस आप लोग तुरंत आ जाइए। हाँ जी। जबलपुर पुलिस। जी कहिए। कहना तुझे, सवाल हम करेंगे। लॉकअप पे। ये तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है इसका? एड्रेस और नंबर भी बोलो। सर, ये मेरा दोस्त नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं कि ये कौन है। देख रमेश, तुझ तक पहुंचने के लिए हमने बहुत पापड़ बेले। अगर तू 2 सेकंड के अंदर नहीं बोला ना, तो तुझे पूरा तोड़ देंगे हम। समीर जायसवाल जी। कहते हैं सच्चे दिल से कोई तमन्ना करो तो उसे पूरा करने के लिए सारी कायनात जुट जाती है। कायनात हमें तुम्हारे पास ले आई समीर जायसवाल। चलिए। मेरी लाइफ तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जब रीचा और मुझे पकड़कर वापस लाया गया। वो होना नहीं चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम दोनों बस हमेशा साथ रहना चाहते थे। हम दोनों सिर्फ यही चाहते थे, बस। मेरा उसे और उसका मुझे चाहने में हमारे संस्कारों, हमारी परवरिश का कोई लेना देना नहीं था। हम सच्चा प्यार करते थे एक दूसरे से। घर से भागने का फैसला हम दोनों ने मिलकर लिया था। मैंने उसे किडनैप नहीं किया था, हम दोनों अपनी मर्जी से भागे थे और हम दोनों को अपनी मर्जी के खिलाफ वापस लाया गया, अलग किया गया। उसके बाद रीचा और उसकी फैमिली होशंगाबाद छोड़ के कहीं और चली गई। वो हमेशा के लिए चली गई, दोबारा कभी देख तक नहीं पाया उसे मैं। और इस सब के लिए तूने इंस्पेक्टर जगदीश चौहान को जिम्मेदार ठहराया। रिचा नाबालिग थी उस वक्त, केस बनता तो कहीं नहीं रहते तुम। वो तो वैसे भी कहीं का नहीं रहा। मुझे जो जिल्लत का सामना करना पड़ा वो करना पड़ा।
लेकिन मेरे पापा, उनके साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था। अगर जो हुआ वो जुर्म था कोई, तो उसके लिए मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार था। पर उसके लिए मेरे पापा को सजा क्यों दी गई? उन्हें क्यों लॉकअप में रखा गया? कभी एक शब्द नहीं बोले मेरे पापा, लेकिन मुझे साफ नजर आता था उनके चेहरे पर कि उन्होंने भयंकर अपमान झेला था। क्या ये सही है किसी से कोई कानून टूटे, और वो भी अनजाने में? तो आप उसके बाप को बुरी तरह बेआबरू करो। शरद जायसवाल, भाई नसीब अच्छा है तुम्हारा जो उस लड़की ने कोई चार्ज नहीं लगाया तुम्हारे बेटे पे। वो लोग अपना केस वापस ले रहे हैं। अरे हीरो, तुम लोग अगर मेरे हाथ नहीं लगते ना तो तुम्हारे पूरे खानदान की हालत मैं खराब कर देता। क्यों क्यों करेंगे आप ऐसा? और मेरे परिवार वालों ने किया ही क्या? भागा तो मैं था। साहब 18 साल में इतनी अकड़ है? ये सब तेरे लाड़ प्यार का नतीजा है शरद। पंख निकल आए तेरे बेटे के। इसे जो पंख आए ना वो तेरी वजह से। मेरे पापा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। समीर चुप कर, मैं कह रहा हूं ना। आंखें नीचे कर, तो सारे 1 मिनट में चर्बी उतार दूंगा यहीं पे। वो तो मैंने मना कर दिया था उन लोगों को केस करने के लिए, पर अब तो लगता है कि करना ही चाहिए था। तगड़ी चार्जशीट बनती, 7-8 साल के लिए जाता अंदर। चल निकल यहां से, और इसके साथ सख्ती से पेश आ। अकल ठिकाने ला इसकी, नहीं तो बड़ा होके और जुर्म करेगा तेरा बेटा। चलो निकलो यहां से। आंखें नम सी होती शर्म के मारे, जैसे मैंने कोई कत्लेआम किया। उनके चेहरे का दर्द मुझे 24 घंटे दिखता, महसूस होता। मैं जानता था कि वो जिल्लत महसूस करता। कभी कुछ कहा नहीं उन्होंने, एक उफ की आवाज नहीं की, बस अंदर ही अंदर घुटते गए, मिटते गए। गया पान लगा देना। शरद जायसवाल ठीक तो हो ना? मुझे लॉकअप से छोड़ दिया गया, लड़के पर नजर रखे हो ना? लेकिन हमारी जिल्लतें खत्म नहीं हुई। ऐसे लड़कों उसके को बाद गुलाम जब नहीं, भी वो मेरे पापा से टकरा गले था, में पट्टा बांधना चाहिए। वो उन्हें जलील करता। मेरे सामने ये एक बार हुआ था, पर मुझे यकीन था कि जगदीश ने मेरे पापा को ऐसे कई बार जलील किया होगा। मुझे थप्पड़ मारे, गालियां दी गई, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन मेरे कारण मेरे पापा की बेइज्जती होती रही। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं पापा को मायूस नहीं देख पाता था। मेरे पापा मेरी दुनिया थे, और मैं उस दुनिया को एक एक दिन, एक एक रात बिखरते हुए, टूटते हुए देख रहा था। रीचा मेरा प्यार थी, पापा मेरे सब कुछ। दोनों को मुझसे अलग कर दिया उस एक आदमी ने। उन्होंने तुझे जेल से बचाया, एक नाबालिग लड़की को बचाया, एक संगीन जुर्म होने से बचाया। सच्चा प्यार करना जुर्म है? सच्चा प्यार होता तो रुकते, इंतज़ार करते रिचा के बालिग होने का, अपने 21 साल के होने का, और उससे पहले अपने अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करते। हमें पता था कि हमारे पेरेंट्स उस बात के लिए राजी नहीं होंगे। उस वक्त हमें जो ठीक लगा हमने किया। अगर कोई दो इंसान अपनी मर्जी से कोई फैसला करे तो उससे कोई कानून तो नहीं टूटता है ना। अगर उसने हमें अलग नहीं किया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। उस एक आदमी की वजह से मैंने मेरी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया। रीचा चले गई, पापा भी पहले जैसे नहीं, आदमी की वजह से। मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं कई बार होशंगाबाद पुलिस थाने के बाहर खड़ा रहता, इस इंतज़ार में कि कब मुझे जगदीश चौहान दिखे और मैं उस पर हमला करूं, उसे बताऊं कि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। और मैं ऐसा कर ही देता अगर मेरे पापा ने मुझे रोका नहीं होता।
क्यों कर रहा है बेटा? समीर, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। पापा, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। उसने हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी, और मैं आपको ऐसे मायूस नहीं देख सकती। उसे भूलने की कोशिश कर, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर। क्या गलती थी मेरे और रिचा के रिश्ते में? क्या गलत किया था हमने? और इन सब में आपकी क्या गलती थी पापा? वो शहर छोड़कर जा चुकी है, भूल जाओ उसे। तो इंस्पेक्टर क्यों नहीं भूलता? आप मौका ढूंढ ढूंढ के आपकी इंसल्ट करता है। अपने गुस्से पे काबू रख, तेरी जिंदगी पड़ी है सामने। देख बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए जीता हूं। तुम्हें अपने इस अतीत को भूल कर जीना होगा। नहीं हो पाया मुझसे सर। सब कुछ भुलाकर नए सिरे से जिंदगी जीना नहीं हो पाया मुझसे। जगदीश चौहान ने मेरे साथ जो किया था वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था, जिससे मैं अलग नहीं हो पाया। फिर भी एक बार मैंने कोशिश जरूर की थी सब कुछ भुलाने की, लेकिन जगदीश चौहान ने मुझे भूलने नहीं दिया। मैं और नमिता एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि बात आगे नहीं बढ़ने दी गई। क्या हुआ पापा? और लड़की वाले कह रहे हैं कि उन्हें ये रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं है। अमिता, एटलीस्ट रीजन तो बताओ। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था, सब कुछ सही चला था हमारे बीच, एंगेजमेंट की तारीख भी लगभग। फिर ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मुझे लगता है हमारी जमेगी नहीं समीर। क्यों? ऐसा अचानक से क्यों लग रहा है तुम्हें? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा तो बेटर है हम यहीं रुक जाए और आगे ना बढ़े। किसी ने मेरे खिलाफ या मेरी फैमिली के खिलाफ तुमसे कुछ कहा है क्या, या तुम्हारे पेरेंट्स को? नहीं। जगदीश चौहान है ना, उसी ने कान भरे तुम सबके। क्या? मुझे नहीं पता कौन है जगदीश चौहान। रहने दो, पहले रिचा, फिर नमिता। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करता गया, लेकिन उसके बाद मैंने पापा का दिल दुखाने जैसा कुछ नहीं किया। उनकी हर बात मानी, क्योंकि पापा ही मेरे लिए सब कुछ थे। ने मेरी भरी हुई जिंदगी में खालीपन भरना शुरू कर दिया, और अब मेरे पास सिर्फ खालीपन था। गुस्से से पागल हो जाता हूँ रमेश। कब तक जलता रहेगा ऐसे? जब तक मैं जिंदा हूं, या फिर जब तक वो जिंदा है। देख समीर, हर इंसान को अपनी जिंदगी के अधूरेपन को पूरा करना पड़ता है, और उसका एक ही तरीका है, उस अधूरेपन को छोड़ देना, भुला देना, बहा देना। वो अंग्रेजी में कहता है ना, मूव ऑन। उसने मुझे कभी मूव ऑन करने ही नहीं दिया रमेश। उसने पापा के साथ जो ज्यादती की है, मुझे अंदर जकड़ रखती है। मत इस तरह से जकड़ कर रख अपने आप को, निकाल के फेंक दे बाहर। सर, समीर बचपन का दोस्त है मेरा, बेस्ट फ्रेंड। मैंने बस उसे एक सलाह दी थी, एक याद में जकड़ा मत रहे, खुला छोड़ दे मन को। मतलब मार डाल जगदीश चौहान को? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। लेकिन तुम्हें मालूम था समीर ने गन खरीदी, तुम्हें यह भी मालूम था कि वो जगदीश चौहान की खोज में निकला है, फिर भी ना तुमने उसे रोका और ना ही पुलिस को आगाह किया। और फिर जब वो जगदीश चौहान तक पहुंच गया, तुम्हें फ़ोन किया, तब भी तुमने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। शायद मुझसे गलती हो गई सर। शायद गलती नहीं हुई, पक्का गलती हुई। गुनाह हुआ है तुमसे इस मर्डर में। रमेश, मैंने उसे ढूंढ लिया मैंने उसे रमेश। अरे वो मुझे मिलना ही था, मेरी नियति में लिखा था कि वो मुझे मिलेगा। दोबारा सोच ले, क्या सही कर रहा है तू? मेरी लाइफ में इससे ज्यादा और सही कुछ नहीं। मैंने उसे ढूंढा और वो मुझे मिला, बस। अब मैं अपने आप को इंसाफ दूंगा। यकीन कीजिए मेरा सर, मैंने उससे कहा था जो तू सोच रहा है करने की सही नहीं है। बहुत दबी आवाज में कहा तुमने, और बहुत देर से कहा।
ये ख्याल उसके मन में आते के साथ ही उसे रोकना तुम्हारा फर्ज था रमेश, लेकिन तुमने क्या किया? फर्जी नाम और एड्रेस देकर उसके लिए सिम कार्ड खरीदा। आखिरकार पूरे 15 साल के बाद मैंने अपने अंदर के अधूरेपन को मिटा दिया सर। कौन हो तुम? हथियार नीचे करो। मैं कह रहा हूं हथियार नीचे करो। मुझे पहचाना नहीं? जगदीश चौहान। नहीं। कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसकी जिंदगी तेरे नाम गिरवी रही है पिछले 15 सालों से। अभी भी है, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगी। ये खिलौना नहीं है, नीचे करो इसे। मैं अपनी ऋचा को आज तक नहीं ढूंढ पाया। बाकी सबको भी मैंने खो दिया, सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण। मैं वही हूं जिसे तूने बचपन में अपने प्यार से अलग किया था। याद कर भोपाल का वो लॉज, जहां से तू मुझे और मेरी ऋचा को जबरदस्ती पकड़कर होशंगाबाद ले आया था। जायसवाल? समीर जायसवाल? शरद जायसवाल का पद मिलके तेरी आत्मा को शांति। जी, ऐसा ही समझ लीजिए। देख, तेरा अतीत तेरा है, मैं उसे देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जिस अधूरेपन की तू बात कर रहा है ना, दरअसल वो महज एक रंजिश है, बहाना है, बैसाखी है, एक सहारा है जिसे पकड़े तूने सिर्फ एक दूसरे इंसान को आज तक दोष दिया है। और जगदीश चौहान ने क्या अलग कर दिया? मेरी उस एक हरकत के लिए उसने किसी और को दोष दिया, दर्द दिया, दंड दिया, और वो कोई और मेरे पापा थे। अभी आप मुझे लेक्चर देंगे कि मैं कितना गलत हूं। मैं जानता हूं मैंने गलत किया है, लेकिन किसी ने जगदीश चौहान से कहा कि उसने कितना गलत किया था। किसी गलत काम के जवाब में किया गया गलत काम सही नहीं हो जाता। जानता हूं, पर कम से कम गलतियों का बैलेंस तो ठीक होता है। गलत कत्ल या कोई भी जुर्म बैलेंस ठीक नहीं करता, बल्कि बिगाड़ता है। बैलेंस तो अब ठीक होगा जब कानून तुझे सजा देगा। मेरी पूरी जिंदगी एक सजा थी, कानून अब क्या सजा देगी मुझे? खुद पर हमेशा इतना तरस खाते आया है, कभी एक बार आईने के सामने खड़ा होकर ये नहीं सोचा कि जो सामने है वो वर्तमान है, अतीत पीछे छूट गया है। वर्तमान का रास्ता भी अतीत से ही निकलता है सर। निकलता है, पर उनके लिए जो अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर अपनी नाकामयाबियों या नीति की शक्तियों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देने की कुछ लोगों में लत होती है। उसका जीता जागता नमूना है तो। दुख की बात है, अब अगर तुझे अफसोस हुआ अभी तो बहुत देर हो चुकी है। ऋचा कहाँ है? पता नहीं, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने मजाक में पूछा भी था उसे, कहीं वो एजेंट वेजेंट टाइप का तो नहीं है। समीर इतना ब्रिलियंट वर्कर, वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉइज। वो किसी को मारने गया था। He had bought a gun. उनको भनक भी नहीं लगी होगी कि कोई इतनी नफरत पाले बैठा है उनके लिए। कैसे पता होता मीनाक्षी जी? 15 साल पहले जब ये इंसिडेंट हुआ, तब सपने तक में नहीं सोचा होगा कि 15 साल बाद इसका इस तरह से नतीजा सामने आएगा। एक दोस्त, एक करीबी दोस्त जो समीर को अपनी रंजिश पर काबू पाने में मदद कर सकता था, पर नहीं की। ऐसे दोस्त कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो कैसी मुश्किलें हैं जो जुर्म से दूर हो सकती हैं। वो कैसा सुकून है जो कत्ल करके मिल सकता है। अधूरापन, रंजिशें, ये कोई नए जज्बात नहीं है। इंसान अपने अंदर दोनों को कुछ मात्रा में पनपने देते हैं। कई लोग इस दर्द को भुलाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू कर देते हैं, अधूरेपन को समय के मझधार में छोड़ देते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं। और कई लोग इससे निकल ही नहीं पाते। हाँ, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना काफ़ी आम बात है। हर दूसरा इंसान कभी ना कभी ऐसा करता ही है। फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं मिली इसलिए मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मुझे लाइफ में ये मिलता तो मैं इससे बेहतर इंसान बनता।
ऐसे ख्यालों के समंदर में कुछ लोग पूरी पूरी जिंदगी गोते खाते रहते हैं। अतीत के हालातों को, लोगों को अपने वर्तमान के दर्द के लिए दोष देना एक दयनीय हरकत है। खुद पर तरस खाने से ज्यादा जिल्लत किसी और बात में नहीं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।